चाहे आप कितना भी महंगा इंटीरियर क्यों ना करवा लो, पर एक चीज ऐसी होती है जो अगर आप अपने इंटीरियर में ध्यानपूर्वक करोगे तो डेफिनेटली आपके घर का जो लुक है वो बहुत ही मॉडर्न और रिच दिखाई देगा। और अक्सर ही लोग उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं और वो चीज है आपके घर के अंदर लगने वाले कर्टन्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पर्दों को सही तरीके से लगाते हो तो ये काफी ज्यादा चेंजेस आपके इंटीरियर में कर देते हैं। और ऐसा भी नहीं कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। कुछ बेसिक सी चीजें हैं जिनके तरफ अगर आप ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आपके घर के अंदर जो कर्टन है वो बहुत ही जबरदस्त और शानदार दिखाई देने लगेंगे। अब वैसे तो हम घर के लिए कर्टन का इस्तेमाल तो करते हैं, पर वहां पर हम कुछ बेसिक सी गलतियां कर देते हैं जिस वजह से पूरा लुक खराब हो जाता है। जैसे कि कर्टन की डिजाइन किस तरह से सिलेक्ट करनी चाहिए, जो कर्टन रॉड होता है वो आपको कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, कहाँ पर उसकी पोजीशन होनी चाहिए, और आजकल जो मॉडर्न कर्टन्स आते हैं उनमें कौन कौन से टाइप होते हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देखने वाले हैं जिनकी मदद से आप अपने कर्टन का जो लुक है वो पूरी तरह से चेंज करके मॉडर्न बना सको और ट्रेंड के हिसाब से बना सको। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कर्टन रॉड लगाने वाले हो तो उसकी पोजीशन और साइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली चीज, अगर हम हॉरिजॉन्टली बात करें तो आपका जो कर्टन रॉड की विड्थ होती है वो आपको आपके खिड़की से थोड़ी सी ज्यादा लेनी चाहिए, यानी कि 6 इंच लेफ्ट साइड और 6 इंच राइट साइड में आपका जो कर्टन रॉड है वो निकलना चाहिए। यानी कि अगर आपकी खिड़की 4 फीट वाली है तो आपका जो कर्टन रॉड है वो आपको 5 फीट वाला लेना चाहिए, जिसमें कि आपके विंडो के लेफ्ट साइड में 6 इंच रॉड बाहर निकलेगा और राइट साइड में 6 इंच रॉड जो है वो बाहर निकलेगा। इसका फायदा यह होगा कि आपका जो कर्टन जब आप ओपन करोगे तो पूरी खिड़की जो है वो आपको ओपन मिलेगी और इसकी वजह से आपकी खिड़की का साइज जो है वो भी बड़ा दिखाई देगा, पूरी ओपनिंग जो है वो आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो कर्टन रॉड का प्लेसमेंट है वो आपको डायरेक्टली आपकी खिड़की के ऊपर नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खिड़की का जो टॉप होता है उससे ही फेस करके कर्टन रॉड को लगा देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना पॉसिबल हो सकता है उतना ही आपको इस कर्टन रॉड की हाइट को ज्यादा लेना है, क्योंकि आजकल जो बड़े बड़े कर्टन है उनका ज्यादा ट्रेंड आ चुका है। इसमें होता यह है कि डायरेक्टली आपके सीलिंग से आपके पर्दे जो है वो स्टार्ट होते हैं डायरेक्टली फ्लोरिंग तक। तो इस चीज को मेंटेन रखने के लिए आपको जो कर्टन रॉड है उसकी हाइट ज्यादा रखनी है। आपको सीलिंग का थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है, 3 इंच तक आप जो है मार्जिन छोड़ सकते हो। उसके बाद आपको जो है कर्टन रॉड को लगा देना है। कुछ जगह पर ये जो कर्टन रॉड है ये डायरेक्टली फॉल सीलिंग के अंदर हाइड किया जाता है, जिससे कि कर्टन रॉड नहीं दिखाई देता है। डायरेक्टली आपका जो कर्टन है वही फॉल सीलिंग से स्टार्ट होता हुआ फ्लोरिंग की तरफ जाता है। और हाँ, यहाँ पर और एक कंडीशन आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हर जगह पर यह पॉसिबल नहीं होता है कि आप डायरेक्टली सीलिंग से कर्टन को स्टार्ट करो। कुछ जगह पर नहीं चाहिए होता है इतनी हाइट। ऐसे में आप जो है कम से कम इन कर्टन रॉड की हाइट को जो आपकी विंडो होगी उससे 6 या फिर 10 इंच के हाइट के ऊपर रख सकते हो। अब इसके बाद आपका जो कर्टन है उसकी जो हाइट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके रूम को लग्जरी लुक देने के लिए। आपको एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो ये कि आपका जो कर्टन है उसकी साइज आपको बिल्कुल भी कम नहीं रखनी है। कुछ लोग यहाँ पर एक बड़ी गलती ये करते हैं कि वो कर्टन की हाइट को ज्यादा नहीं रखते हैं, मानो ऐसा लगता है कि खिड़की बड़ी हो चुकी है और कर्टन जो है वो छोटे रह चुके हैं। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये दिखने में भी अच्छा नहीं दिखाई देता है। तो आपको क्या करना चाहिए, बहुत ही अच्छी खासी हाइट जो है वो आपके कर्टन की रखनी चाहिए। मान के चलिए आपने अपने सीलिंग से फ्लोरिंग तक अगर कर्टन को लगा दिया तो ये दिखने में काफी अच्छा दिखाई देता है। अब आपका जो कर्टन होता है वो ऊपर से तो स्टार्ट हो जाएगा, पर नीचे के तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये फ्लोर के ऊपर टच होना चाहिए या फिर फ्लोर के ऊपर पड़ल होना चाहिए, या किस तरह से आपका कर्टन जो है वो दिखना चाहिए। तो इसमें मेनली 4 टाइप आते हैं। पहला टाइप होता है किस, यानी कि जिसमें होता यह है कि आपका जो कर्टन है वो एग्जैक्टली आपके फ्लोरिंग को टच होता है, तो ये एक ऑप्शन आ जाता है जो कि दिखने में भी अच्छा दिखाई देता है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आ जाता है जो कि है पडल, जिसमें कि आपका जो कर्टन है वो थोड़ा सा रेस्ट होता है आपके फ्लोरिंग के ऊपर। आसान भाषा में इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना दिया जाता है, जो कि फ्लोरिंग के ऊपर 5 से लेकर 6 इंच तक ज्यादा रेस्ट होता है। इससे जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो इस तरह का एक इफेक्ट क्रिएट होता है। उसके बाद में तीसरा टाइप आ जाता है जो कि है ब्रेक पडल। जैसे कि हमने दूसरा टाइप देखा था पडल, तो उसके कंपैरिजन में इसमें थोड़ा सा कम रेस्ट होता है आपका कर्टन फ्लोरिंग के ऊपर, यानी कि 1 से लेकर 2 इंच तक आपका जो कर्टन है वो आपके फ्लोरिंग के ऊपर रेस्ट होता है। अब ये जो तीनों टाइप होते हैं, खास करके जो पहला टाइप है जो कि है किस द फ्लोर, वो दिखने में तो अच्छा दिखाई देता है, और बाकी जो पडल या फिर ब्रेक पडल है तो उन तीनों में दिक्कत ये होती है कि ये दिखने में तो अच्छे दिखाई देते हैं पर मेंटेन करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कर्टन जो है वो नीचे के तरफ से थोड़ा सा खराब हो सकता है। और खास करके जब भी फ्लोरिंग के ऊपर मॉपिंग या फिर बाकी चीज़ें करनी होती है तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए आपके सामने चौथा ऑप्शन सबसे बेस्ट हो सकता है जो कि है फ्लोट।
नाम के ही तरह आपको पता चल गया होगा कि ये थोड़ा सा फ्लोट होता है आपके फ्लोरिंग के ऊपर। तो इस तरह के जब भी कर्टन लगाए जाते हैं तो फ्लोरिंग से 1 इंच तक का मार्जिन छोड़ा जाता है, जिससे कि आपका जो कर्टन है वो डायरेक्टली आपकी फ्लोरिंग से टच ना हो और आपको जो रेगुलर काम है उन्हें करने में भी दिक्कत ना हो और आपका कर्टन जो है वो भी जल्दी खराब नहीं होगा। अब आपका जो कर्टन होता है उसमें लग्जरी लुक ऐड करने का काम करते हैं इस तरह के फोल्ड्स, यानी कि इस तरह के जो प्लिट्स होते हैं वो दिखने में काफी खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा जो कर्टन की विड्थ होती है वो आपको कितनी लेनी चाहिए। मान के चलिए अगर आपकी 6 फीट वाली विंडो है तो उसके लिए आपको 6 फीट लंबा कर्टन नहीं लेना है, आपको उसके लिए 12 फीट या फिर उससे भी ज़्यादा विड्थ वाला जो कर्टन है उसे लेना चाहिए, जिससे कि आप इस तरह के प्लीट जो है उन्हें बना सकते हो। अब इस तरह के प्लीट्स अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक देना है, ऐसे में आप जो है 6 फीट के विंडो के लिए 18 फीट तक का कर्टन आपको लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, जितने ज़्यादा प्लीट्स होंगे उतना ही ये दिखने में ज़्यादा प्रीमियम दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि कम से कम 6 फीट वाले विंडो को आपको 12 फीट का कर्टन जरूर लेना है, जिससे कि आपको इस तरह के प्लीट्स लगाने में आसानी हो सके और ये दिखने में भी काफी प्रीमियम दिखाई देगा। अब ये जो प्लीट्स है इनमें भी बहुत सारे टाइप आते हैं, जैसे कि रिपल फोल्ड, उसके बाद में गवर्नमेंट, क्यूबिकल, रॉड पॉकेट, इस तरह के बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं। पर ज्यादातर रिपल फोल्ड वाले जो प्लीट्स है वो दिखने में अच्छे दिखाई देते हैं और उसके बाद में जो बॉक्स टाइप के प्लीट्स होते हैं वो भी अच्छे दिखाई देते हैं। और तीसरा ऑप्शन आ जाता है जो कि है पिंच प्लीट्स, तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो, हालांकि आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड होता है। अब जनरली 2 टाइप के कर्टन्स का इस्तेमाल किया जाता है। पहला टाइप होता है जो कि है ब्लैकआउट कर्टन और दूसरा जो कि है शेयर कर्टन। तो इनमें से जो ब्लैकआउट कर्टन है, अगर आपको पूरी तरह से अच्छे तरीके से लाइट को ब्लॉक करना है, ऐसे में आप जो है ब्लैकआउट कर्टन्स के तरफ जा सकते हो, या फिर अगर आपके रूम के अंदर बहुत ही ज़्यादा तेज़ रोशनी आती है तो वहाँ पर आप ब्लैकआउट कर्टन्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम शेयर कर्टन्स की बात करते हैं तो इसका फ़ायदा यह होता है कि इनमें आपको कर्टन का बेनिफिट मिलता है, यानी कि प्राइवेसी आपकी मेंटेन रहती है, पर साथ में सूरज की जो रोशनी है वो भी अंदर आ पाती है, यानी कि आपको अच्छी लाइट भी मिलती है और आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहती है। तो उस हिसाब से अगर आप जानना चाहते हो तो आप शेयर कर्टन्स के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। अब ये जो शेयर कर्टन्स है इन्हें बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कॉटन, लीलन और पॉलिस्टर, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल आपके शेयर कर्टन्स को बनाने के लिए किया जाता है। अब अगर आपकी ज़रूरत ऐसी है कि कभी आपको रूम के अंदर पूरी तरह से ब्लैकआउट करना है या फिर आपको थोड़ी बहुत रोशनी भी चाहिए, प्राइवेसी भी मेंटेन रखनी है, ऐसे में आप क्या कर सकते हो? तो इसके लिए आपको क्या करना है, ब्लैकआउट कर्टन और जो शेयर कर्टन्स है इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके आपको इस्तेमाल करना है। जैसे कि हमने वीडियो के शुरुआती पॉइंट में देखा था कि जो कर्टन रॉड है वो आपको 2 लेने पड़ेंगे, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में भी देखा था, या फिर आपके जो कर्टन ट्रैक्स होते हैं वो आप 2 ले सकते हो, जिसमें कि आप इन दोनों का इस्तेमाल करके दोनों के ही बेनिफिट्स ले सकते हो। कर्टन के रॉड होते हैं उनमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के तरफ ध्यान देना चाहिए। तो ये जो कर्टन रॉड है इसमें आपको MS के पाइप भी मिलते हैं और SS के भी पाइप मिलते हैं। तो आपको MS के पाइप वहां पर इस्तेमाल करने चाहिए जहां पर आप रेंट के हिसाब से अगर कोई जगह देने वाले हो, तो वहां पर आप MS के पाइप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इनका जो कॉस्ट है वो काफी कम होता है SS के कंपैरिजन में। वहीं पर अगर आप अपने घर के अंदर लगाना चाहते हो तो आप SS के पाइप के तरफ जा सकते हो। और अगर आपने डबल पैनल कर्टन का प्लान किया है तो आपको रॉड को भी उस हिसाब से लेना पड़ेगा, जिसमें कि 2 कर्टन रॉड आते हैं, एक बाहर के तरफ से होता है और एक अंदर के तरफ से होता है, जिसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। और ये जो कर्टन रॉड होते हैं इनमें भी बहुत सारे अलग अलग कलर आने लगे हैं, जैसे कि ब्लैक कलर आता है, उसके बाद में गोल्डन कलर होता है, सिल्वर कलर होता है, इस तरह के अलग अलग टाइप के कलर होते हैं। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इन कलर को लगा सकते हो। अब आपका जो कर्टन रॉड होता है उसके एंड में इस तरह के फिनेल्स लगे हुए होते हैं, जिनमें कि लोग बहुत सारे बल्कि और बहुत ही हेवी डिजाइन जो है उन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बजाय आपको क्या करना चाहिए, बहुत ही मिनिमलिस्टिक और मॉडर्न डिजाइन की तरफ जाना चाहिए। जब आप इस तरह के मॉडर्न डिजाइन वाले फिनेल्स का इस्तेमाल करते हो तो ये काफी प्रीमियम लुक आपके कर्टन रॉड को देता है। तो इसीलिए आपको इस तरह के नए नए डिजाइन वाले जो फिनेल्स हैं उन ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। अब हर बार ये जरूरी नहीं कि आपको कर्टन लगाने के लिए कर्टन रॉड की ही जरूरत पड़ेगी। अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है, ऐसे में आप जो है इस तरह के जो कर्टन ट्रैक्स आते हैं उनके तरफ जा सकते हो। इनमें जब भी कर्टन को लगाया जाता है तो ये दिखने में तो अच्छे दिखाई देते हैं, पर इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कर्टन को ओपन या फिर क्लोज करने में आपको काफी ज्यादा आसानी होती है। खास करके जो लंबे पर्दे होते हैं, यानी कि ज्यादा हाइट वाले जो कर्टन्स हम लगाते हैं, तो उन्हें ओपन या फिर क्लोज करने में आपको काफी आसानी होती है, क्योंकि इनके जो ट्रैक होते हैं उनमें इस तरह के व्हील्स लगे हुए होते हैं जो कि कर्टन को मूव करने में आपको काफी ज्यादा आसानी देते हैं। तो इसीलिए आप इस ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। इसका और एक फायदा होता है कि एक वॉल से दूसरे वॉल की तरफ जाने के लिए आपको आसानी होती है। खास करके जो कर्व होते हैं
वहां पर भी ये काफी ज्यादा काम में आते हैं। जब भी हमें किसी दो वॉल के ऊपर कर्टन्स लगाने हैं तो हमें दो रॉड लगाने की जरूरत पड़ती है, पर उस जगह पर हम कर्टन ट्रैक्स लगा देते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह पर आराम के साथ आपका जो कर्टन है वो मूव हो सकता है। इनमें आपको फ्लेक्सिबल कर्टन ट्रैक्स मिलते हैं जिनकी मदद से आप आराम के साथ इस चीज को कर सकते हो। खास करके कर्व मेंटेन करना भी आपको कर्टन में इन ट्रैक की वजह से काफी आसान हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर आपको चाहिए कर्टन्स के रिलेटेड और भी वीडियो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और कर्टन में उन्हीं पुराने डिजाइन को लगाना बंद कीजिए। बहुत ही ज्यादा चटकीले मटकीले टाइप के कर्टन बिल्कुल भी मत लगाइए, सिंपल प्लेन लगाइए जो कि दिखने में भी बहुत रॉयल लुक जो है आपके रूम को दे सकते हैं। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले।